तो राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आजकल फ्रेंड्स देखिए वीडियो बन नहीं पा रहा है टाइम से, क्योंकि एक्चुअली मेरी ड्यूटी जो है वो यहाँ गांव से पट्टापुर से लेके हेड ऑफिस लग गई। तो जो मेन हेड ऑफिस होता है बांसवाड़ा का, वहाँ पे ड्यूटी मेरी लग गई 6 अप्रैल से लग गई थी। एक्चुअली में जब मेरे एग्ज़ाम था 5 अप्रैल को, तो वो 1 अप्रैल से लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने सर को कहा कि सर 5 अप्रैल के बाद में आप मेरी ड्यूटी भले ही चेंज कर दीजिए। तो मेरी अभी हेड ऑफिस में ड्यूटी है, मैं यहाँ से अप डाउन कर रहा हूँ कई दिनों के लिए, बाद में वहाँ पे सेट हो जाएगा ये सब। तो ये इस तरह लेट हो जाते हैं वीडियो बनाने में। इसके अब अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और ये जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करनी है कि वो सही है या गलत है। तो ये देखिए रिजल्ट है ना, इसी महीने में आने की भी पूरी संभावना है। ऐसा नहीं है कि मई में ही आएगा, रिजल्ट इसी महीने में भी आ सकता है, ये भी बात हो चुकी है। लेकिन इसी महीने नहीं आया यदि रिजल्ट, तो 15 मई तक तो ज़रूर आ ही जाएगा, ये श्योर है। 15 मई तक वो बता रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन इसी महीने में आने के भी कुछ चांसेज है। तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा क्या है कि एक वायरल न्यूज़पेपर कटिंग है, वो सही है या गलत है। तो वो फ्रेंड्स देखिए वो बिल्कुल सही है। तो वायरल न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो कहाँ से ली गई है, एक सहकारिता का ये न्यूज़पेपर आता है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है अभी। सहकारिता का एक हमारे डिपार्टमेंट का ये न्यूज़पेपर रिलीज होता है रोज़ 15 दिनों में। तो ये 16 अप्रैल से 30 अप्रैल का न्यूज़पेपर है। उसके अंदर सहकार गौरव के अंदर चौथे नंबर पेज पर ये दिया गया कि कितने कितने आंकड़े हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बारे में बताया गया। ये देखिए, तो इसके बारे में ये बोला गया है, क्या लिखा गया है इसमें कि सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक व डमी कैंडिडेट के साए काले साए के बीच, इसमें यही लिखा गया है फ्रेंड्स कि उन्होंने IBPS ने सफलतापूर्वक जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया है। क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान सरकार का तो आपको पता ही है कैसे एग्ज़ाम होते हैं, बेचारे बच्चे पढ़ते ही रह जाते हैं और उसमें जो है पेपर लीक हो जाता है और फिर बाद में मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इनकी IBPS की तारीफ़ की गई। इसके अलावा ये बताया गया है कि राजस्थान के 30 सहकारी बैंकों में विभिन्न संवर्ग के 449 पदों के लिए 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के लिए आयोजित की गई थी, एग्जाम आयोजित किया गया था, आपको ही पता है। परीक्षा का आयोजन IBPS के माध्यम से किया गया। परीक्षा परिणाम मई 2025 में संभावित है, मतलब 15 मई तक आने की संभावना है। हालांकि मैंने कई जगह पूछा तो अप्रैल में बता रहे हैं कि अप्रैल में भी आ सकता है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 मई तक आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और जून 2025 तक नए 49 नए जो कैंडिडेट है मिलने की संभावना है। तो इसके अलावा ये देखिए इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है इसमें कि भर्ती बोर्ड के लिए प्राधिकृत अधिकृत जानकारी के अनुसार बैंकिंग सेवा के लिए 1 अप्रैल से को आयोजित परीक्षा का आयोजित किया गया था, जिसमें 16,158 मतलब 16,158 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और लेकिन 11,202 अभ्यर्थी मतलब 61 मतलब 70% के करीबी लोग दिए थे। तो कहने का मतलब है होने का कुछ भी हो सकता है, 71% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। ये आप कह रहे थे उपस्थिति कम है, तो वाकई में ये बात सही थी। अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अपने ने देखा था कि 40,000 बच्चों ने दिया, वो एक्चुअली में बात सही नहीं थी फ्रेंड्स। वो मैंने एक बार पहले शुरू में कहा भी था, मेरे को भी मानना पड़ा कि ये 40,000 बच्चों ने दिया होगा, 40-45,000 बच्चों ने, लेकिन वो एक्चुअली में 16,000 ही बच्चों ने आवेदन किया था। तो उसमें 61% जो कलर के लिए हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसके अलावा 10,676 तो 10,676 बच्चों ने इसके लिए भरा था मैनेजर के लिए, और 61% यानी 6,500 ओनली 6,518 बच्चे ही उपस्थित हुए थे। बाकी आपके बताया कि 5 वरिष्ठ प्रबंधक के पद थे और कंप्यूटर ऑपरेटर के 7 पोस्ट थी। 13 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था और इसके लिए 471 आवेदन लोगों ने आवेदन किया था, जिसके वरिष्ठ प्रबंधक के लिए यानी सीनियर मैनेजर के लिए, और 276 बच्चों ने दिया था। और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 321 युवाओं ने आवेदन किया था और 176 लोगों ने दिया था। ये सभी इसमें न्यूज़पेपर कटिंग में दिए गए, तो ये बिल्कुल सही है।
अब अपन देख सकते हैं कि 6500 लोगों ने ही मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है वो एग्ज़ाम दिया था, मतलब आए, उपस्थिति कम हुए थे और इसमें भी उपस्थिति कम हुई थी। तो कट ऑफ पे क्या असर होगा? तो निश्चित रूप से कट ऑफ पे असर होगा। पहले आपको कट ऑफ 115 के करीब बताई गई थी, तो अब फ्रेंड्स हो सकता है कि कट ऑफ है वो कम जाए। देखिए कट ऑफ कम जाने की ये संभावना है क्योंकि कम बच्चों ने दिया था, तो कम ने दिया था तो जाने 110 के करीब मैनेजर की है, वो 110 के करीब जाने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैंने 115 से 120 या 25 बताई होगी, तो अब 115 क्योंकि कट ऑफ के लिए सारे आंकड़े चाहिए, तो उपस्थिति का आंकड़ा ये आपके सामने ही है। पेपर का लेवल कैसा था वो हार्ड में माना जाएगा, पेपर का लेवल हार्ड माना जाएगा। एक पहले वीडियो मैंने बनाया था जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो भी देख लीजिएगा। इसके अंदर फॉर्म्स कम भरे गए हैं, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो इसके अंदर में आपको बताया है यहाँ पे कि 100 से 110 रहेगी। हालांकि 100 तो नहीं रहेगी, लेकिन 100 में प्लस में ही रहेगी। तो जिनके उम्मीद है कि मैंने 100 तक मेरे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो उनके तो फ्रेंड्स होने की कम संभावना मैनेजर में। आप ये मत मानिए कि 100 में भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 100 प्लस आ रहे हैं ना जिनके, उनके होने की संभावना है। 100 में 110 के करीब अब कट ऑफ रहेगी। बात यह है कट ऑफ 110 के करीब मैनेजर की और 125 से 135 के बीच में जो कलर की रह सकती है, ये ऐसी संभावना है। बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चले, लेकिन जब कम उपस्थिति ही कम हुई है, 6500 बच्चों ने मैनेजर का दिया है, तो और 61% ही, उसमें भी 61% बच्चों ने कलर का दिया है, तो इसमें संभावना वाकई में कट ऑफ की कम है। लेकिन 100 से कम नहीं है, ये ध्यान रखना। 100 से प्लस ही रहेगी मैनेजर की और कलर की, दोनों की। अब 100 से कम आ रहे हैं आपके नंबर, तो फिर कोई संभावना है भी नहीं, है ना। तो 110 के करीब तो मैनेजर की और 125 से 135 के बीच में कलर की रहेगी, ऐसी संभावना है। इसके अलावा तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ के लिए सभी आंकड़े चाहिए और ये आंकड़े अभी आए हैं 2-3 दिन पहले, तो इनके अंदाज से आप लगा सकते हो कि कम ही लोगों ने इंटरेस्ट लिया था इसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, तो ये अच्छी संभावना थी। दूसरी बात है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो वेटिंग लिस्ट सामान्यतः आपको पता है नहीं आती है। वेटिंग लिस्ट जो है सामान्यतः 2015 के बाद में नहीं आई थी, 2019 में नहीं आई थी। पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा मेहनत कीजिए, किसी की कमी मत निकालिए। ज़्यादातर आपके क्या है कि जो कई बच्चे पढ़ने वाले होते ही नहीं हैं, कई बच्चे वाकई मेहनत करने वाले होते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आप में और हमारे फ़र्क क्या है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है नॉलेज का। आप यदि अपनी नॉलेज यानी इंक्रीज करोगे ना, तो निश्चित रूप से आप जो गवर्नमेंट जॉब लगना कोई कठिन नहीं है। इसलिए नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, फालतू अपना ज्ञान मत दीजिए। ज़्यादातर जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो रिजल्ट मतलब सच्चाई जो है ना, उसको स्वीकार कीजिए। आप ये चीज़ें किसी में कमी निकालना, किसी टीचर में या किसी एग्ज़ाम में कमी निकालना, तो ये कमी निकालते ही रहोगे, कोई कभी नहीं लगने वाले हो। कमी निकालते रहोगे कि ये एग्ज़ाम ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। कमी मत निकालिए, खुद की कमियां जो है वो लिखोगे खुद की कमियां लिखोगे तो ही आपका, और उसको सुधारोगे तो ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब आप अपने आप को ज़्यादा महाज्ञानी समझने वाले हो तो आप ही जानो, वो आपके मतलब भगवान ही मालिक है आपका, कुछ भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखिए, है ना। तो अपनी कमियां देखिए, कमियां मेरे अंदर भी हैं, सभी के अंदर होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता ना। तो ये सभी चीज़ों को जानिए। हमें सर्विस लगनी है, ज़रूरी नहीं कि कोऑपरेटिव बैंक की लगनी है, पटवारी की भी लग सकते हो, अच्छी तैयारी है तो उसकी कीजिए। उसके बाद में सितंबर के अंदर उसका एग्ज़ाम 4th ग्रेड का, तो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसमें 53,000 जो है पोस्ट हैं, उसका काम मतलब वीडियो उसके लिए बनाए जाएंगे। अब से कोशिश यही रहेगी कि लगातार वीडियो बने और आपको पढ़ाया जाए। तो इसके लिए सर्विस मेन चीज़, सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब मेन चीज़ है। उसके लिए खुद की कमियां देखिए, दूसरों पे
ये कमेंट मत कीजिए। तो इसके लिए आप मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आए तो वापस मिलते हैं। थैंक यू।